नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त है। मैं भी अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉग है ये शाम के समय का है और यहाँ पर जो है जेसीबी चल रही थी। तो ये जो है यहाँ मैंने सोचा यार ये गड्ढा हो किस चीज़ का रहा है। तो मैं आकर देखने लगी कि अगर सामने से गड्ढा हो जाएगा तो फिर यहाँ पर गाड़ी आने में दिक्कत होगी। तो मैं वही निकल कर देख रही थी कि आखिर इन लोग यहाँ गड्ढा कर क्यों रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ हो रहा है गड्ढा और काफ़ी आगे से ये गड्ढा होते हुए आ रहा है। फिर बाद में एक भैया से मैंने पूछा कि ये गड्ढा आखिर आप लोग कर क्यों रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर केबल डल रही है और ये केबल है बीएसएनएल की। बीएसएनएल जो कहना चाहिए जिससे नेट चलता है, देखिए मैं नाम ही भूल गई, उसकी केबल यहाँ पर डल रही है। तो बीएसएनएल वाली केबल यहाँ डल रही है, नेट वाली वाईफाई वाली जो चलती है ना वो डल रही है। तो फिर मैंने कहा ये बताइए आप यहाँ गड्ढा कर तो रहे हैं पर ये गड्ढा आप लोग बंद कर देंगे या नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम केबल डालकर तुरंत बंद कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ मेरे पापा जी भी आए हुए थे और पापा ना कटी हुई बरसीम लेकर आए थे गाय के लिए, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और अब यहाँ पर इन लोग डाल रहे थे ये केबल और तुरंत ही इन लोग गड्ढा बंद भी करते जा रहे थे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये वाईफाई के लिए नेट के लिए है जो हम लोग वाईफाई चलाते हैं। तो यहाँ पर ना वैसे तो वाईफाई जो है वो चलता है पर यहाँ अभी तक जियो का था, बीएसएनएल का नहीं था। और बीएसएनएल का जो है जियो से ज़्यादा सस्ता है। तो देखते हैं अगर ये वाला अगर केबल हमारे यहाँ डल रहा है तो एक कनेक्शन हम भी ले ही लेंगे, क्योंकि बीएसएनएल सस्ता है और जियो बहुत महंगा है। जियो जो है सीधे सीधे 800 रुपये का पड़ रहा है यहाँ पर। और अब मैं देखिए यहाँ आ गई थी सानी बनाने के लिए। तो मैंने बताया था कि पापा बरसीम लेकर आए थे, कटी कटाई बरसीम, क्योंकि हमारे यहाँ मायके में ना बरसीम लगी हुई है। तो वही बरसीम पापा को ध्यान आ गया कि इसके यहाँ हरा चारा नहीं मिल रहा है। वैसे तो हरा चारा मेरे यहाँ अगल बगल सभी लोग खेतों से तोड़ उखाड़ कर ले आते हैं, काट कर ले आते हैं, पर मेरे यहाँ कोई जाने वाला नहीं है। जब हस्बैंड को टाइम रहता है तो वो जाके खेतों से ले आते हैं और मैं तो जाती नहीं, क्योंकि मुझे अपने घर के ही कामों से फुर्सत नहीं है। और हमारे यहाँ ना हमारे मतलब घर परिवार समाज में महिलाएं जो है खेत से ये चारा वारा का काम नहीं करती हैं। तो अच्छा भी नहीं लगता है, वरना लोग उसी में बातें कहने लगेंगे। और सच कहूँ तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता और आप जितना करेंगे ना उतना ही आपसे करवाने की कोशिश की जाएगी। तो मैं जानबूझ के जाती भी नहीं हूँ और मुझसे होगा भी नहीं। मैं सच बताऊँ, घर के ही काम मैं इतने कर लेती हूँ ना, यही मेरे लिए बहुत है। तो चलिए यहाँ सानी बनाते बनाते हालत भी ख़राब हो रही थी। और जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी लोग कहेंगे कि नहीं जियो का जो वाईफाई कनेक्शन है वो सस्ता है। तो वाकई शहरी क्षेत्र में ना एमबी के हिसाब से मिलता है, पर हमारे यहाँ जितने एमबी का मिल रहा है ना उससे कम का इन लोग देते ही नहीं हैं। इन लोग सीधे 800 रुपये का ही दे रहे हैं। और अभी मैंने कुछ दिन पहले एक भैया से बात भी की थी कि मुझे भी ये कनेक्शन करवाना है। तो उन्होंने बताया, जैसे ही उन्होंने बताया कि 799 रुपये पर मंथ 3 महीने फ्री चलेगा, उसके बाद महीने का देना पड़ेगा। तो मैंने फिर मना ही कर दिया कि भाई इतना महंगा नहीं लगवा सकते। देखेंगे अब बीएसएनएल वाला अगर सही तरीके से सही रीज़नेबल पड़ जाएगा तो यही एक कनेक्शन ले लेंगे। पर मोबाइल में नेट तो डलवाना ही पड़ेगा, मोबाइल में तो करवाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत बैलेंस। और उसके बाद ना चाय पापा को कॉफ़ी बना के यशी ने दे दी थी, सानी वगैरह हो गया है, मैं हाथ पैर धोकर आ गई थी अंदर और मैंने चढ़ा दी है चाय। और आज ना हरी सब्जी कुछ भी नहीं थी, आलू टमाटर प्याज तो था पर हरी सब्जी कुछ भी नहीं है। तो आज हम बना लेंगे आलू की सब्जी और बनाएंगे रोटी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई आ रहा है। तो जल्दी से फटाफट से मैं ये तैयारी कर लेती हूँ। और जैसे ही मैं वहाँ से आई ना तो फ़ोन आया यशी के पास में कि हम आ रहे हैं करके। तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। और काफ़ी दिनों से ना मुझे सब्जी खाना था, खासकर ये आलू टमाटर की एकदम खट्टी वाली सब्जी। कभी कभी मन होता है ना रोज़ रोज़ वही सब्जी खाते खाते जब हम बोर हो जाते तो लगता है कि हम कुछ अलग से खाएं। तो यहाँ बनाएंगे आज आलू टमाटर की बढ़िया सब्जी और चाय भी पक रही थी तो चाय पियेंगे। इसके बाद में फिर बाकी के हम अपने काम करते रहेंगे। और शाम का जो समय है, शाम के जो काम है हमारे, वो तो जो सुबह रहते हैं वो शाम को भी रहते हैं, पर ये है कि थोड़ा सुबह साफ़ सफाई का काम ज़्यादा रहता है और शाम को ये काम थोड़ा सा कम रहते हैं। पुराने वाले घर में जब थे तो वहाँ भी शाम को झाड़ू वाड़ू का काम रहता ही था और यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं रहता है। जब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार बहुत ही गंदा है तभी साफ़ सफाई होती है। और कपड़े मैंने लगा रखे थे मशीन में, तो कपड़े मेरे धुल गए हैं। अब यहाँ कर लेते हैं कपड़ों को ड्रायर और ड्रायर में ही डले रहने देंगे, सुबह धूप में डाल दूँगी। तो काम हमारे तो ऐसे ही छुटपुट छुटपुट दिन भर चलते रहते हैं।
तो चलिए यहाँ पर मैं इनको निपटा रही थी सारे काम। और ये ब्लॉग जो है अभी आपने कल जो टमाटर वाला ब्लॉग देखा ना, उसके बाद के ना शाम का ही है, तो मैंने इसको भी शूट कर लिया था। मैंने कहा चलिए एक दिन में 2 ब्लॉग बन जाते हैं। और आप लोग सभी का ना बहुत 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 सारा धन्यवाद कि आप लोग मुझे सपोर्ट इस चैनल पर इतना अच्छे से कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और जल्दी ही इसमें ना हम लोग की जो फैमिली है वो बन के हो जाएगी, तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी जिस दिन हमारी फैमिली बन के हो जाएगी। और अभी जो है मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा चैनल जल्दी ही मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि अभी वॉचिंग टाइम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। और वॉचिंग टाइम तभी कंप्लीट होगा जब हमारा कोई वीडियो वायरल होगा। और कल मैं अपने पुराने चैनल ब्लॉग विथ निधि में थी, लाइव थी, तो उसमें एक सिस्टर जी पूछ रही थी कि दीदी मुझे भी वीडियो बनाना है पर मैं कैसे बनाऊं। तो वीडियो आप बना सकती हैं, आप इसके लिए यूट्यूब में ही वीडियो सर्च करके देखिएगा कि कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, आपको उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। और आज हम बनाएंगे कुछ अलग तरह की सब्ज़ी। तो टमाटर मैंने पीस लिए हैं, यहाँ पर डाल दिया था राई जीरा और थोड़ी सी हींग, और उसके बाद डालेंगे यहाँ पर कटी हुई प्याज और डालेंगे तेज पत्ता। तो सच में तेज पत्ता बस डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ गया था। और फटाफट से यहाँ पर मैं सब्ज़ी फ्राई करके प्याज मैंने भून ली थी। और जो बेसिक मसाले हैं वही डालूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ बाकी के तेज मसाले खाए नहीं जाते। और अब मेरी भी वही आदत पड़ गई, मैं भी ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खा नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेज पत्ता डाला था और बिल्कुल आधे से भी आधी चम्मच मैंने हल्का सा गरम मसाला डाला था। अगर ज़्यादा इन लोगों को टेस्ट आ जाता ना तो फिर इन लोग खाते नहीं। और यहाँ पर मैं बना रही थी चाय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन आया है, तो वो भी मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी ब्लॉग में कि मेरे यहाँ कौन आया। तो फटाफट से यहाँ चाय भी बन रही थी और आलू की सब्ज़ी मैंने इस तरफ कर दी है, क्योंकि ना ये वाला जो बर्नल है वो काफ़ी तेज़ चलता है सब्ज़ी जिस तरफ मैंने की है। इसमें तेज में मैंने चाय चढ़ा दी। तो मेरा जो चाय वाला डंका था, हमारे यहाँ चाय का डंका ही बोला जाता है, आप लोग के यहाँ चायदानी बोलते हैं, हमारे यहाँ डंका बोलते हैं। तो ये पूरा जल चुका था और फिर ना इसको छुटाने में बड़ी दिक्कत होती है। देखिए बहुत बुरी तरह से आज ये जल गया है। तो चलिए, सब्जी का कलर देख के ही पता चल रहा होगा कि सब्जी कैसी बनी। तो सच में सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी लगी। जैसा मैं खाना चाह रही थी सब्जी वैसी ही थी। तो चलिए यहाँ दे देते हैं चाय और आप लोग को बताते हैं कि कौन आया। ये है हमारे भांजे श्री। तो ये मेरे छोटे भांजे हैं और लगभग ये 1 साल बाद आ रहे हैं। तो इनका कुछ काम था और काम के साथ साथ इनको आना तो था। काफ़ी दिनों से ये लोग कह रहे थे कि आना है, पर काम धंधे के कारण आ ही नहीं पाते, सबके प्राइवेट काम है। और ये वीडियो संडे के दिन का है, और संडे के दिन यानी शाम का नहीं, सैटरडे की शाम का, सॉरी कल संडे था, सैटरडे की शाम का है। तो ये आए हुए थे और ये भी ज़्यादा ना तेल घी की चीज़ें नहीं खाते हैं। तो इनसे मैंने पहले पूछ लिया था कि भैया क्या बना दे, पूड़ी बना दे, रोटी बना दे। तो इन्होंने कहा नहीं मामी, सिंपल ही खाना, सब्जी और रोटी, और चावल इन लोग शाम को खाते नहीं हैं। तो यहाँ मैं इन लोग की थाली भी लगा के दे दी थी मैंने, और हस्बैंड ने भी खा लिया है और सामने वाले चाचा जी ने भी खाना खा लिया है। खाना काफ़ी जल्दी हो गया था हमारा। इसके बाद अब हमारी होंगी गप्पे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे शुभम भैया घर आए हैं और गप्पे होंगी। और यसी को तो लगता है कि भैया लोग आ गए हैं तो इन लोगों को मैं कितना परेशान कर दूं, कितना इनसे लड़ लूं, कितनी बातें कर लूं, क्योंकि बाकी टाइम तो यशी अकेले ही रहती है। और जब यसी के भैया लोग आ जाते हैं ना तो यसी को बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी यसी बहुत शिकायत करती है कि भैया लोग बात नहीं करते हैं, भैया लोग आते नहीं हैं। तो समय के साथ साथ थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होता ही है, क्योंकि भाई जब बच्चे थे तो आते थे, अब ये बड़े हो चुके हैं, अब इनके ऊपर भी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। तो सारी चीज़ें सोच के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं जाना नहीं चाहता है, सभी लोग सब जगह जाना आना चाहते हैं। पर जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी जवाबदारी भी उसी तरह से बढ़ती जाती है। तो चलिए, यहाँ ये थोड़ी सी गिलास है, ये धो के रख देते हैं, और जो जूठे बर्तन हैं वो कर देंगे बाहर, और किचन की पूरी कर लेंगे सफाई, ताकि सुबह जब उठे ना तो एकदम साफ़ सुथरा ही लगे। क्योंकि कल है, मतलब दूसरा दिन था संडे, यानी कल रविवार था, और सुबह से ही कल आने जाने वाले इतने लग जाना है ना कि आपका कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। और यहाँ हस्बैंड ने भी कह दिया था कि भाई खाना कल जल्दी कर देना, क्योंकि मुझे जाना है फील्ड पे। इस समय उनका LIC वाला फील्ड ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि मार्च में टारगेट पूरा करना पड़ता है। तो यही सब काम लगे हुए हैं इन लोगों के, और मैं इन लोगों से बात भी करती जा रही थी और यहाँ पर अपना काम भी करती जा रही थी। और इन लोगों का अभी देखना, आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इन लोगों ने क्या क्या हरकतें की हैं, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं आकर यहाँ बैठ गई थी, तो अब देखो इन लोगों की कलाकारी। तो यहाँ शुभम भैया बड़े आराम से बैठे हुए हैं और यशी कर रही हैं उनकी कंघी, क्योंकि शुभम ने कहा था कि थोड़ा मेरा सिर जैसे खुजला दो उंगलियों से, चंपी जैसे कर दो। तो यशी ने देखो इसको क्या कार्टून बनाया था, और ये भी बड़े आराम से बैठकर यह शुभम जो है कार्टून बन रहा था। और यशी में और शुभम में बहुत ज़्यादा अंतर है, कम से कम 7-8 साल का अंतर है। पर इन लोगों ने ना इतना मुंह लगा के रखा कि यशी अपने भैया से डरती तो है, ये नहीं कहूँगी कि नहीं डरती, पर ऐसे ही मस्ती करती रहती। और सिर्फ यशी भर का हाल नहीं, हमारे यहाँ और भी जो लड़कियाँ हैं उनके भी यही हाल है। तो हम लोग यहाँ बातें कर रहे थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि शुभम जब भी आएगा ना तो इतना हम लोग हंसते इतना हंसते ना कि हंसी का ठिकाना नहीं रहता, इतनी हम लोग को हंसी आती। तो वही सब बातें यहाँ पर हो रही थी, और बातों में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और अच्छा भी लगता है जब कोई आता है, तो ऐसे बातचीत करने में मज़ा भी बहुत आती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। और ये देखिए यहाँ पर यशी ने कर दी शुभम की 2 चोटी, और इसके बाद शुभम ने इतना बढ़िया पोज दिया कि हम लोगों ने उसकी फ़ोटो भी खींची। और बढ़िया से ये देखिए यहाँ पर हो गई ये शुभम की 2 चोटी। और शुभम कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड